कहानी लालची राजा और हंस। बात बहुत पुरानी है। विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेवराय के महल में एक बहुत सुंदर बाग था। उस बाग में एक स्वच्छ नीले पानी वाला सरोवर था। उस सरोवर में सुंदर सुंदर हंस रहते थे। वे हंस राजा को बारी बारी से प्रतिदिन एक सुनहरा पंख देते थे, जिसे राजा अपनी तिजोरी में रख लेता था। एक बार उसी सरोवर में किसी जंगल से भटकता हुआ एक बड़ा हंस आया, जिसे उस सरोवर में रह रहे हंसों ने उतरने नहीं दिया। सभी हंसों ने उस बड़े हंस से कहा कि हम तुम्हें यहाँ उतरने नहीं देंगे। हम लोग यहाँ रहने की कीमत चुकाते हैं, जिसके बदले में राजा को हम लोग बारी बारी से प्रतिदिन रोज एक पंख भेंट करते हैं। इसलिए तुम्हें इस सरोवर में नहीं रहने देंगे। बड़े हंस ने मधुर आवाज में कहा, आप लोग गुस्सा मत हो। मैं भी आप लोगों की तरह बारी आने पर अपने पंख राजा को दे दिया करूंगा। लेकिन सरोवर के सभी हंसों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। वो हंस भी जबरदस्ती पर उतर आया। उसने कहा, अगर मैं इस सरोवर में नहीं रहूंगा तो कोई नहीं रहेगा। वो उड़ते हुए राजा कृष्णदेवराय के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। आपके सरोवर में रहने वाले हंस मुझे रहने नहीं दे रहे हैं। मेरे वहां रहने से आपको ही फायदा होगा। महाराज, मेरा पंख आपके सरोवर में रहने वाले सभी हंसों से बड़ा है। हंस ने राजा को भड़काते हुए और कहा, महाराज, जब मैंने कहा कि मैं महाराज के पास जा रहा हूं तो सभी हंसों ने कहा, हम लोग किसी महाराज से नहीं डरते, वैसे भी वह डरपोक राजा हैं। हंस की बातों को सुनते ही राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि सरोवर में रहने वाले सभी हंसों को मौत के घाट उतार दो। इन हंसों की इतनी हिम्मत कि अपने राजा के बारे में ऐसी गंदी सोच रखे। अब मुझे उनके पंखों की भी जरूरत नहीं है। उनसे बड़े हंस का पंख अब हमें मिलेगा। राजा के सिपाही तुरंत सरोवर की तरफ दौड़ पड़े। सिपाहियों को अपने पास आते देख एक बूढ़े हंस ने कहा कि अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी सभी हंसों ने एक साथ किसी और तालाब के लिए उड़ान भर दी। दरबार वापस आकर सिपाहियों ने राजा को सरोवर के बारे में बताया कि अब वहाँ कोई हंस नहीं बचे हैं। राजा ने जंगल से आए हंस से कहा, जाओ, अब तुम्हारे लिए पूरा सरोवर खाली हो गया। जंगल से आया हंस बोला, क्षमा करें महाराज, आपका न्याय मुझे पसंद नहीं आया। इस तरह तो कल यदि मुझसे भी बड़ा कोई हंस आ गया तो आप मुझे भी मरवा डालेंगे। ये कहकर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। लालच के कारण राजा को सब हंसों से हाथ धोना पड़ा। नैतिक शिक्षा, किसी के बहकावे